गुरुजनों के सम्मान में मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा के इस सुनहरे अवसर पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े आप सभी लोगों का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा भारत में गुरुओं के सम्मान में, उनकी वंदना में और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला एक पर्व है। गुरु पूर्णिमा को महाभारत की रचयिता वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए उनके सम्मान में इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने इसी दिन चारों वेदों की रचना की थी, जिसके आधार पर उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पौराणिक कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि जगत गुरु भगवान शिव ने इसी दिन सप्तऋषियों को योग सिखाया था। प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। गुरु करने का उद्देश्य है गुरु प्रदत्त ज्ञान द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। कहते भी हैं ऋते ज्ञानान न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कहा भी गया है गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिन, गावे वेद पुराण। अर्थात जब तक मनुष्य को सच्चा वैराग्य नहीं आता तब तक उसे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती और गुरु के बिना उसके जीवन में ज्ञान भी नहीं आ सकता। हम सब मनुष्यों के जीवन के निर्माण में गुरुओं की बहुत अहम भूमिका है। चाहे हम पौराणिक कथाएं देख लें, चाहे इतिहास, चाहे रामकृष्ण जैसे महापुरुष हों, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब महान विभूतियों के पीछे उनके गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसी भी महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उनके गुरुजनों का बड़ा हाथ रहता है। पुरानी परंपराओं के अनुसार तो माता पिता और उसके बाद शिक्षक भी जीवन के गुरु माने जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी कोई हमें कुछ सिखाता है वो गुरु माना जाता है। ये मनुष्य गुरु जीवन के एक पड़ाव तक तो मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जीवन की नैया को दुखों के भवसागर से पार निकालकर सुख शांति की दुनिया में लेकर जाए, ऐसी सद्गति अभी तक कोई नहीं कर पाया। उसी सद्गति के लिए जरूरत है सच्चे सद्गुरु की। सद्गुरु का कर्तव्य सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें सत्य असत्य से अवगत कराना, धर्म अधर्म का भेद कराना, उचित अनुचित के बारे में ज्ञान देना और हमारे अंदर के अज्ञान अंधकार को पूरा नष्ट करना, यह सद्गुरु का कर्तव्य है। कहते भी हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ही वो आशा की किरण है जो अज्ञानता से भटके हुए जीवन को ज्ञान प्रकाश देकर सही दिशा दिखाता है। शिष्य के जीवन में कुम्हार की भूमिका के लिए यह कहा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़े घड़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु तो कुम्हार है और शिष्य एक कच्चे मिट्टी के घड़े के समान, जिसको गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मारकर उसकी बुराइयों को दूर करते हैं। एक अच्छा गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। एक गुरु ही शिष्य की बुराइयों को दूर करके उसको संसार में सम्माननीय बनाता है। कहा भी जाता है
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु किया ही जाता है आत्मा की सद्गति के लिए, परंतु यदि हम वर्तमान समय की स्थिति देखें तो आज तक न जाने कितने ज्ञानी गुरुजन हुए, लेकिन आज तक कोई भी मनुष्य की सद्गति या दुखों से जीवन मुक्ति क्यों नहीं हो पाई। आज अनेक गुरुओं से ज्ञान लेने के बावजूद भी, गुरुओं से दीक्षा लेने के बावजूद भी मनुष्य के अंदर दुख अशांति क्यों है। अनेक प्रेयर्स, हज, नमाज, पूजा, सत्संग, गुरुवाणी, अनेक इत्यादि कर्म करते हुए भी आज कोई ईश्वर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। आज सभी भटक रहे हैं। इसका कारण क्या है? धर्म के प्रवचन देने वाले गुरुओं के होते हुए भी लोगों में धर्म के प्रति अरुचि, भगवान के प्रति अनास्था, धार्मिक दंगे, सांस्कृतिक और चारित्रिक पतन होता ही जा रहा है। क्योंकि गुरु तो अनेक हैं और उन अनेक गुरुओं से मिलने वाली अनेक मतें, इसलिए आज दुनिया में तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना हो चुका है। अनेक मतांतरों में दुनिया भ्रमित होती जा रही है। आज इस कलयुग की दुनिया में, कला कलेश की दुनिया में, ये कला कलेश ही ये सिद्ध कर रहा है कि अभी तक मनुष्यों को सच्चे सद्गुरु की पहचान नहीं हुई है। मनुष्य एक सच्चे सद्गुरु को छोड़कर अनेक मनुष्य गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में द्वापर युग से ही गुरुओं की भरमार होती रही। गुरुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस सृष्टि का उत्थान तो नहीं हो रहा। सृष्टि और ही नीचे गिरती जा रही है। और तो और कई गुरु लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए भी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, और मनुष्य आज अंधश्रद्धा में किसी को भी गुरु बना लेते हैं। आज गुरु पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन शिष्य का शोक नहीं हर पा रहे। इसके लिए कहते भी हैं, हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य का धन तो हर लिया, लेकिन शिष्य का शोक ही नहीं हरा, तो ऐसे गुरु की क्या हालत होगी। इसलिए गुरु करते समय मनुष्य को बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि वो अपनी जीवन की नैया किसको सौंप रहे हैं। क्योंकि कहा भी जाता है, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खाने। यदि गलत गुरु का निर्णय लिया तो हो सकता है जीवन की सद्गति होने की बजाय जीवन की दुर्गति हो जाए। कहते भी हैं, गुरु जिनके अंधेले चेला सत्यानाश। जितना हम एक सद्गुरु को पहचान कर उसका संग करेंगे, जितना उस सद्गुरु के प्रति आस्थावान होंगे, तो हमें सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। हमें भटकने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि आज हम उस सद्गुरु को छोड़ के अनेक गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अनेक गुरु मिलकर भी उस सद्गुरु के बराबर नहीं हो सकते। उस सद्गुरु के संग के लिए ही कहा है, सत्संग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल ना ताही तुरिह सम, जो सुख लब सत्संग। अर्थात आज दुनिया में जो अनेक संत बनकर बैठे हैं, उनको और विष्णु लोक के सारे सुख, धन, वैभव, संपत्ति को एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में उस सद्गुरु को रखें, तो वह भारी हो जाएगा। तो आवश्यकता है उस सद्गुरु को पहचानने की। इसलिए जरूरी है जानना कि मनुष्य गुरुओं में और उस सद्गुरु में क्या अंतर है। गुरु अर्थात वजनी, भारी, और सतगुरु जो सबसे भारी है, जो सारे मनुष्य मात्र की सद्गति करता है। इस दुनिया में अनेक गुरु आए, अनेक धर्म पिताएं आए, लेकिन वो दुनिया के आकर्षण में नीचे गिरते चले गए।
वो स्वयं अपनी ही सदगति नहीं कर पाए तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। लेकिन जो सदगुरु है उसको कोई का प्रभाव प्रभावित नहीं करता, लेकिन वो सदगुरु सबको प्रभावित करता है। आज दुनिया में अनेक गुरु हैं जो अपने ऊपर टाइटल धारण करते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु, श्री श्री 1008 जगत गुरु। लेकिन क्या वास्तव में वो जगत के गुरु हैं? क्या वो सारे जगत का उद्धार करते हैं? क्या सारा जगत उन्हें अपना उद्धारक मान रहा है? लेकिन जो सदगुरु है वो इस सारे जगत का उद्धार करता है, इस जगत की एक भी आत्मा की सदगति किए बगैर छोड़ता नहीं। तो सच्चा सदगुरु कौन है? सदगुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस गुरु, अर्थात सच्चा गुरु। वो सच्चा गुरु उसे कहेंगे जिसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें जीवन में किसी का भी आधार ना लेना पड़े और हमारे जीवन में सदाकाल के लिए सुख शांति का अनुभव हो, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य है शांति प्राप्त करना। गीता में भी कहा है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त करके ही परम शांति की प्राप्ति होती है। तो कौन हो सकता है वो सतगुरु? गुरु तो हमें अनेक भक्ति मार्ग के कर्मकांड सिखाते हैं, जब तब तीर्थ आदि करना, लेकिन वो सतगुरु हमें सभी कर्मकांडों से छुड़ाकर मन को एकाग्र करना सिखाते हैं। तो वो सतगुरु की पहचान क्या है? सतगुरु वो है जो हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाए, जो हमारी सदगति करे। परंतु हर मनुष्य मात्र गर्भ से जन्म लेने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाला है। तो इससे ये बात तो सिद्ध है कि कोई भी मनुष्य सतगुरु का स्वरूप नहीं हो सकता। कोई कितना भी बड़ा महान पंडित विद्वान हो, लेकिन उसे सतगुरु नहीं कहा जाएगा। और तो और इस सृष्टि पर जो सबसे ऊंचे त्रिदेव हैं, उनके लिए भी क्या कहा गया है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ जो ब्रह्मा हैं, विष्णु जी हैं और महेश हैं, वो भी अपने अपने कार्य में कुशल हैं। उनके अंदर अपने कार्य की कुशलता समाई हुई है। परंतु यहाँ नमन करने की बात आई परम ब्रह्म को। तो वो परम ब्रह्म कौन है? वो परम शक्ति कौन है? वो स्वयं भगवान है। वो निराकार है, जिनका नाम है शिव। वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु निराकार अचिंत्य, जिसका नाम उनके कर्तव्य के आधार पर रखा है शिव, माना है कल्याणकारी, जो इन तीन ऊंचे से ऊंचे देवताओं के भी रचयिता हैं, जिनको कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो जो शिव हैं वो तो निराकार हैं, तो वो सदगुरु का रूप कैसे हो सकते? क्योंकि सदगुरु के लिए कहा जाता है कि सदगुरु साकार होता है। सदगुरु के लिए कहा जाता है सदगुरु अकाल मूरत। तो वो निराकार शिव, जिसको सब धर्मों ने भगवान तो माना है। आप देख सकते हैं भगवान तो एक ही होते हैं, अनेक तो नहीं होते, लेकिन सबने उसको अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी। मुसलमानों ने कहा खुदा एक नूर है, क्रिश्चियंस ने कहा गॉड इज लाइट, सिखों ने कहा एक ओंकार निराकार। तो सबका पिता तो एक ही है, तभी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आत्मिक रूप में हम उस निराकार ज्योति बिंदु शिव के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। हम सबका पिता एक ही है। तो कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है, तो वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं और साकार स्वरूप धारण करते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन का आधार लेते हैं। और जिस मनुष्य तन का वो आधार लेते हैं वही सदगुरु का स्वरूप होता है, क्योंकि उसी स्वरूप के द्वारा भगवान आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तभी तो कहा जाता है भगवानुवाच, भगवान ने आकर बोला।
तो जिस तन के द्वारा भगवान आकर हमें ज्ञान देते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं बाप के रूप में, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं राजयोग की, तो हमारे टीचर बनते हैं और अंत में हमारी सदगति करते हैं, इसलिए हमारे सदगुरु भी कहलाते हैं। तो उस सदगुरु के लिए गायन है सतगुरु अकाल मूरत। तो यहाँ पर क्या बात कही, अकाल मूरत, माना वो मूर्तिमान है, वो निराकार नहीं, वो अमूर्त नहीं, वो मूर्तिमान है और वो अकाल मूरत है, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। तो शास्त्रों में ऐसा कौन है जिसको अकाल कहा गया? वो महाकाल है, महादेव शंकर ही है, जिनके स्मरण मात्र से, जिनके मंत्र के जाप से बड़े से बड़ा मृत्यु का भय भी टल जाता है, जिनको अमरनाथ की उपाधि दी गई है, जिनको मृत्युंजय भी कहते हैं। तो वो स्वरूप हुआ शंकर का। तो जरूर आप लोग समझ गए होंगे कि शिव किन में प्रवेश करते हैं। जिस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं वो शंकर का स्वरूप है, और उसी स्वरूप के द्वारा भगवान सतगुरु के रूप में हम बच्चों की सदगति करते हैं। अब जरूर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शिव और शंकर तो एक ही है, लेकिन वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग हैं। आप खुद ही सोचिए, यदि दोनों एक ही होते तो दो नाम क्यों? शिव अलग शंकर अलग। यदि दोनों एक ही हैं तो शिव और शंकर की पूजा एक ही रूप में क्यों नहीं होती? वहीं अलग से शिवलिंग भी बनाया जाता है और वहीं पर शंकर की मूर्ति भी रखी जाती है। वास्तव में शिव तो पिता है आत्माओं का, और शंकर इस पूरी मनुष्य सृष्टि का मानवीय पिता है, जिसको इस सृष्टि का आदिदेव आदम एडम भी कहा जाता है। शिवलिंग कहते हैं, शंकरलिंग नहीं कहते। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यम शंकर सुंदरम नहीं कहते। तो वास्तव में शिव तो शंकर से भी बड़ा है। शंकर को भी ध्यान मगन अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया है। तो शंकर भी किसको याद कर रहा है? तो जरूर उससे भी कोई ऊंचा है। तो शंकर किसको याद करता है? शिव को। और शिव को याद करते करते जब वो शिव के समान निराकारी और निर्विकारी बन जाता है, तो दोनों का नाम एक साथ जोड़ दिया जाता है, शिव शंकर। जैसे दुनिया में आपने देखा होगा एंड सन्स कंपनी होती है ना, तो ये बाप बच्चे हैं जो इस सृष्टि का उद्धार करते हैं। शिव माना कल्याणकारी और शंकर माना संहारकारी, क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, एक तरफ साधु संतों की रक्षा करते हैं और एक तरफ दुष्टों का विनाश भी करते हैं। इसलिए ये भगवान का कंबाइंड स्वरूप है, ये भगवान का सगुण स्वरूप है शंकर। तो इसलिए कहा जाता है सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा, उभे हरे भव संभव खेदा। तो ये शिव और शंकर का जो कंबाइंड स्वरूप है, यही प्रैक्टिकल में सतगुरु का स्वरूप है। तो इसी स्वरूप के लिए कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात यहाँ पर जो गुरु है वो साकार शंकर है और जो गोविंद है वो निराकार शिव है, क्योंकि साकार शंकर के बिना हम निराकार शिव से नहीं मिल सकते। आत्मा और परमपिता शिव के बीच में जो दलाल बनकर आया है मूर्तिमान शंकर है, जिसके लिए कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सुंदर मेला कैसे हुआ? क्योंकि मिलन मेला साकार तन के द्वारा ही मनाया जाता है। हम निराकार को तो देख भी नहीं सकते, तो जब हम आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, उसकी वाणी को सुनेंगे, तो हमें उसका संग का रंग लगेगा ना। तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप है। भगवान हमारे लिए साकार तन में आए हैं ताकि हम बच्चों को ज्ञान देकर हमारी सदगति कर सके। तो सच्चे सदगुरु के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं कि वो किसी साधारण गुरु पर लागू नहीं होती।
सच्चे सद्गुरु की सबसे बड़ी पहचान कि किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं वो उसको ज्ञान दे सके, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, उसको दिव्य जन्म दे सके, क्योंकि वही स्वयं सबका पिता शिक्षक सद्गुरु है। तो उससे ऊंचा और कोई कैसे हो सकता है। वो ही स्वयं सारी दुनिया को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान देता है। वो पिता भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है, जिसके लिए कहा है पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरु गरेय। आप इस जड़ चेतन जगत के पिता भी हो और आप गुरुओं के गुरु भी हो। सच्चा गुरु वही है जिसको काल ना खाए, जिसके लिए कहा है अकाल मूर्त, तो महादेव शंकर ही हैं। सच्चा सद्गुरु वह है जो सबकी सदगति करके ही साथ लेके जाए, बीच में छोड़ के ना जाए। जैसे दुनिया में मनुष्य गुरु क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, उसके बाद शरीर छोड़ देते हैं, फिर उनका चेला गद्दी पर बैठता है। तो वो तो किसी की सदगति करके साथ लेके नहीं जाते। लेकिन सच्चा सद्गुरु कब आता है, जब इस सृष्टि का महाविनाश सिर पर होता है, महाप्रलयकालीन जब होता है, उस समय सब आत्माओं को वो सदगति देकर साथ लेकर जाता है। गुरु अनेक हैं लेकिन सदगुरु एक है। जैसे देव अनेक हैं लेकिन महादेव एक है, इसलिए तो उनको महादेव कहा। गुरु के लिए सिखों ने भी कहा, ऐसी विसत होसी विसत, जो हमेशा सत्य ही रहता है और सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। उसी सच्चे गुरु की याद में बृहस्पतिवार सदगुरुवार भी मानते हैं। बृहस्पति का अर्थ भी आप जानते हैं, देवों के गुरु बृहस्पति है ना। तो बृहस्पति, बृहस् माना बड़ा, पति माना रक्षक, तो वो सदगुरु ही है जो इस दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा रक्षक बनकर आया है, जब सारी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। ऐसे में जो उस सदगुरु के स्वरूप को पहचानते हैं, तो उस विनाश के समय में खुदा के बंदे मौज में रहते हैं। तो आप सभी के लिए ये खुशखबरी है ना कि स्वयं भगवान शिव शंकर सबके परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु बनकर आए हैं और इस संसार का उद्धार कर रहे हैं। और जब भगवान साकार में आते हैं तो उन्हीं के लिए तो गायन है, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति माना ध्यान का आधार क्या है कि कोई सोचे हम निराकार को याद कर लेंगे, गुरु जी की आत्मा को याद कर लेंगे, नहीं। ध्यान का आधार गुरु की मूर्ति है, वो प्रैक्टिकल स्वरूप है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों का भी बहुत महत्व है। तो भक्ति मार्ग में तो पूजा करते हैं और ज्ञान मार्ग में याद करते हैं। तो अब गुरु के चरण स्पर्श करने की बात नहीं, चरण माना बुद्धि रूपी पांव। जैसे कहा जाता है ना कि आपके पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये कौन से पांव हैं, ये बुद्धि रूपी पांव हैं कि हमारी मन बुद्धि इतनी ऊंची उड़ जाए कि जहां तक हमारे गुरु जी की ऊंची है बुद्धि, वहां तक हम भी पहुंचे। तो हमारे गुरु हमें कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, उस निराकार शिव के पास लेकर जाना चाहते हैं। तो हम भी अपनी मन बुद्धि से उस शिव में समा जाएं, उसके पास चले जाएं। फिर कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र कहें मंत्रणा कहें, सलाह कही जाती है। तो भगवान आकर अभी हमारे लिए जो महावाक्य उस तन के द्वारा उच्चारते हैं, जो बोलते हैं, वही हमारे लिए वो वाक्य ही मंत्र है। जैसे दुनिया में अनेक गुरु अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, लेकिन भगवान आकर एक ही मंत्र देते हैं। सतगुरु क्या कहते हैं, मन मना भव, मन को मेरे में समा। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो मोक्ष का आधार क्या है, जितना गुरु की बातें सुनेंगे समझेंगे उस पर चलेंगे तो स्वयं ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान आकर कोई ऐसी कृपा नहीं करता, पक्षपात पार्शियलिटी नहीं करता। भगवान आकर ऐसा ज्ञान देता है जिस पर हम स्वयं ही चलकर
अपने ऊपर कृपा करने लायक बन जाते हैं। तो सत्य का बोध कराने के लिए भगवान अभी आए हैं और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। आप यदि और जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9891370007। आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है a11spiritual1@gmail.com। तो इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा भगवान आकर अभी आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ पर प्राचीन गुरुकुल की व्यवस्था पर आधारित है सब कुछ, जहाँ पर निशुल्क ज्ञान दिया जाता है। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए हम अपने